डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिवर्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स क्या है और इसकी एक्सपेंशन कितनी है, यूनिवर्स कितनी बड़ी है, और ये कि क्या जिस तरह हमें यूनिवर्स नजर आती है ऐसे ही थी शुरू से या इसमें चेंजेस कोई आई है। तो चलें स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स से। तो पहले हम डिफाइन करते हैं यूनिवर्स है क्या। यूनिवर्स को डिफाइन करने के लिए दो चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एक हमारे पास मैटर एंड एनर्जी। तो आप ये कह सकते हैं कि मैटर एंड एनर्जी जहां पर भी है, जहां भी एग्जिस्ट करता है, वो यूनिवर्स का पार्ट है, या आप कह सकते हैं कि वो यूनिवर्स को पूरा डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो कुछ ऐसा करें, यूनिवर्स इज द एंटिटी, यूनिवर्स इज द एंटिटी contain all of matter and energy anywhere in space and time। मैटर जहां भी है, जिस हालत में भी है, वो हमारी यूनिवर्स। ठीक है, तो आम अल्फाज में अभी कह सकते हैं कि जहां तक भी आपकी नजर जा सकती है वो हमारी यूनिवर्स है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं क्या हमारी यूनिवर्स वहां तक की है जहां तक हम देख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं ट्रूली सेंस में बताऊं तो वी कैन नॉट मेजर यूनिवर्स इन रियल कॉन्टेक्स्ट। हम एक्चुअली रियली यूनिवर्स को मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास जितना भी नॉलेज आ रहा है वो उतना ही है जितना कि हम व्यू कर पा रहे हैं। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहते हैं, जिस स्टेज पर पहुंचते हैं, सपोज दैट हम एक फाइनल स्टेज पहुंचते हैं जहां हम देखते हैं यूनिवर्स हमारे पास यहां तक है, बट उस स्टेज पर जाकर फर्दर हमें नजर आता है मजीद प्लैनेट्स और स्टार व्यू हो जाते हैं। इट मींस कि यूनिवर्स को रियली मेजर करना इम्पॉसिबल है। बहरहाल हम कोशिश करते हैं एक आइडिया जनरेट करने के लिए कि हाउ बिग द यूनिवर्स, हमारी यूनिवर्स कितनी बड़ी है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज द लाइट ईयर। लाइट ईयर, अब व्हाट इज द लाइट ईयर? लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ray of light in 1 year। एक साल में जो रोशनी है जितना सफर तय करती है उसको हम कहते हैं वन लाइट ईयर। यूजुअली रोशनी हमारे पास सबसे ज्यादा तेज चलने वाली चीज है। ये जो फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है इन दिस यूनिवर्स, दिस इज अ लाइट। तो अगर मैं लाइट की स्पीड आपको बताऊं तो स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मीन एक सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। तो अगर यही स्पीड हो लाइट की और इसी स्पीड से ट्रेवल करना शुरू कर दे तो एक सेकंड में 3 लाख, 2 सेकंड में ऑब्वियसली 6 लाख, देन 3 सेकंड में 9 लाख एंड अप टू सो ऑन। ये मूव करती चली जाए। एक सेकंड के बाद 1 मिनट हो जाएगा और 1 मिनट के बाद 1 घंटा एंड देन घंटे के बाद 24 घंटे। तो 24 घंटों बाद ये एक दिन काउंट हो जाएगा। बट हमने इसको ट्रेवल करवाना है कितना? थ्रू आउट ईयर। तो साल के 365 दिन जब ये लाइट ट्रेवल करती है तो वो हमारे पास कहलाता है 1 लाइट ईयर, विच इज रफली इज इक्वल टू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। अगर हम किलोमीटर मेजर करें तो यही फासला 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो किलोमीटर का यूनिट है, जब हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स और प्लैनेट, तो ये बहुत छोटा रह जाता है, बहुत स्मॉलर यूनिट रह जाता है। तो इट मींस हम जब मेजर करेंगे 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 लाइट ईयर्स, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास कैलकुलेशन में भी नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई वी कैन यूज अ लाइट ईयर। अब हमारी यूनिवर्स भी कितनी बड़ी है, सवाल फिर वहीं पर आ जाता है। तो अगर हम लाइट ईयर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारी जो यूनिवर्स है इसका जो डायमीटर है वो रफली आप कह सकते हैं 15 बिलियन लाइट ईयर है। डायमीटर ऑफ यूनिवर्स
अबाउट 15 टू 20 बिलियन। अब तो सुन, ये वो मैंने आपको बताया जो मैंने अंदाजा लगाया, 15-20 बिलियन लाइट ईयर है। तो अभी तक मींस कि वो वाला ये डिस्टेंस है जहां से कुछ हम टेलीस्कोपिक जो टेलीस्कोप से हम लोग इमेजेस देख पा रहे हैं, ये मैंने आपको उसका रफ एस्टिमेशन बताया है। मतलब ये कहने का ये लिमिट नहीं है, इससे आगे और भी है, मतलब और इतने ही आगे आपको प्लैनेट या स्टार नजर आते हैं। तो ये वो हमारे पास है जिसको हमने मेजर किया है, वो कंटेस्ट आ जाता है जिसका हमने इसको मेजर किया होगा। तो अगर हम बात करें इसके थ्रू आउट यूनिवर्स से लेकर हमारा जो सोलर सिस्टम है इसका थोड़ा कंपैरिजन करने की, तो कुछ ऐसा होगा वो। सपोज दैट ये हमारे पास एक नॉन यूनिवर्स है जो हम जानते हैं। इसका जो रफ डायमीटर है दैट इज 20 बिलियन लाइट ईयर। ओके, अब इस नॉन यूनिवर्स के अंदर हम बहुत बड़े सुपर क्लस्टर्स हैं, लाइक दैट ये हमारे पास सुपर क्लस्टर है। सिमिलरली ये मिलियन इन नंबर्स हैं सुपर क्लस्टर, ये है, लाइक ये है, ये है, ये हमारे पास डिफरेंट सुपर क्लस्टर्स हैं। तो अगर हम सुपर क्लस्टर को थोड़ा जूम करें, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सुपर क्लस्टर का डायमीटर कब लेके आए तो वो रफली अबाउट 75 मिलियन लाइट ईयर आता है। तो डायमीटर 75 मिलियन लाइट ईयर। अब एक छोटा सा सुपर क्लस्टर है, अब इस सुपर क्लस्टर के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिसे लोकल ग्रुप कहा गया है। छोटे ग्रुप इन दैट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जैसे कि बहुत छोटे हैं, अगर आपको भी अंदाजा होगा कितने छोटे हैं ये। तो इसको अगर हम जूम करते हैं तो हमारे पास ये कुछ बनता है जिसके अंदर डिफरेंट गैलेक्सीज आ जाती हैं। और अगर मैं आपको इस सुपर क्लस्टर जो लोकल ग्रुप है इसका डायमीटर बताऊं तो तकरीबन आप कह लें ये डायमीटर 3 लाख लाइट ईयर है, डायमीटर ऑफ विच दिस इज अ लोकल ग्रुप। ओके, एंड विच इज द लोकल सुपर क्लस्टर। अब इस लोकल ग्रुप के अंदर छोटे छोटे हमारे पास गैलेक्सीज के ग्रुप्स हैं, लाइक ये हमारे पास आ गया, ये दिस वन इन मिलियन नंबर बात करें आप। अब अगर हम इस गैलेक्सी को ओपन करें, जैसे हम अपनी जो गैलेक्सी है दैट इज अ मिल्की वे गैलेक्सी, उसका जो डायमीटर है दैट डायमीटर इज अबाउट 1.5 लाख लाइट ईयर। मींस हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इसका डायमीटर तकरीबन 1.5 लाख लाइट ईयर है। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है, और इस गैलेक्सी के अंदर डिफरेंट सिस्टम है। उन सिस्टम में से एक हमारा सिस्टम है दैट इज द यस सोलर सिस्टम, बिल राइट, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में आप जानते हैं कि सन एंड उससे एसोसिएटेड जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस सन और रिवॉल्विंग के दौरान ये हमारी अर्थ है, तो ये हमारी अर्थ है, देन ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम का छोटा ये पार्ट है एक मिल्की वे गैलेक्सी का, एंड मिल्की वे एक स्मॉलर सा पार्ट बनता है लोकल ग्रुप का, लोकल ग्रुप छोटा सा पार्ट बनता है सुपर क्लस्टर का, एंड सुपर क्लस्टर एक छोटा सा पार्ट बनता है हमारी नॉन यूनिवर्स का। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी यूनिवर्स कितनी ह्यूज है, कितनी इसकी वास्टनेस है। ठीक है, तो अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी में बताऊं तो कुछ आप ऐसे मेजर कर सकते हैं कि आप एक सैंड को मुट्ठी में भरें और मुट्ठी में से रेत को गिराते जाएं, जैसे ही लास्ट पीस बचेगा, लास्ट पार्टिकल बचेगा आपके पास, वो हमारी अर्थ है। ठीक है, तो ये हमारी अर्थ की एग्जिस्टेंस है इन दिस यूनिवर्स। ठीक हो गया स्टूडेंट, होपफुली आपको यूनिवर्स अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो यूनिवर्स हम दोबारा देख लेते हैं। यूनिवर्स क्या है? एक एंटिटी है जो कि ऑल द एनर्जी एंड मैटर को कंटेन किया हुआ है। जहां भी एनर्जी, मैटर, स्पेस एनीवेयर है वो हमारी यूनिवर्स है। ठीक हो गया। देन हमने देखा कि इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। मेजर करने के लिए हम इसको लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फिर हमने लाइट ईयर को डिफाइन किया कि लाइट ईयर क्या है, कि रोशनी एक साल में इतना ट्रेवल करती है, फासला डिस्टेंस कवर करती है, वो 1 लाइट ईयर है, जिसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करके देखिए 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर है। देन हमने एक छोटा सा डायग्राम की मदद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया है कि हमारी जो यूनिवर्स है कितनी वास्ट है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है अबाउट यूनिवर्स ही है, दैट इज अ बिग बैंग।
द बिग बैंग, ये अक्सर आपने सुना होगा इसको, द बिग बैंग एक्सप्लोजन। तो बेसिकली क्या है बिग बैंग? बेसिकली एक मैसिव एक्सप्लोजन है। मैसिव एक्सप्लोजन एक सिंगल वर्ड में आप इसको बता सकते हैं, ट्रूली कॉस्मिक प्रॉपर्टीज थी इसकी। अब आप मैसिव एक्सप्लोजन तो समझ में आ गया, बट उससे पहले क्या था? बिफोर बिग बैंग क्या था? तो बिफोर बिग बैंग जितना भी मैटर एनर्जी था वो एक सिंगल पॉइंट पे कंसिस्ट करता था। मतलब आप ये कह सकते हैं बिफोर बिग बैंग all the matter composed or compressed कह लें on a single point which have infinity distance density, जिसका बहुत ज्यादा obviously density है, infinity infinite density, which have infinite density and trillion of degree temperature, trillion of degree temperature। वो सिंगल पॉइंट जो है उसकी बहुत ज्यादा डेंसिटी है और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और आपके पास कोई नो स्पेस एंड नो टाइम, आपके पास कोई स्पेस कोई टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तमाम का तमाम मैटर एक ही सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही गोला है, एक ही पूरी आप कह लें प्लाज्मा फॉर्म में एनर्जी की सारी शक्लें एक ही सिंगल पॉइंट पर है, डिस्टेंस दरमियान में नहीं है इनके। तो वो बेसिकली जब डिस्टेंस दो पॉइंट्स दरमियान नहीं आता है तो इसमें स्पेस भी ना रही और टाइम भी ना रहा। तो बेसिकली बिफोर बिग बैंग एक्सप्लोजन तमाम जो मैटर था वो एक सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता था। कुछ हम ऐसे बना लें, अब ये समझ लें कि ये हमारे पास वो पूरे का पूरा मैटर है जो कि एक सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, और इसका ट्रिलियन ऑफ लाइट ईयर कह लें इसको, जो इसका जो वास्टनेस है वो बहुत ज्यादा है, ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर माइल्स आप बना लें इसको, बहुत ज्यादा इसका जो डायमीटर बहुत ज्यादा है। ओके, हुआ कुछ ये कि ये जो रोटेट कर रहा था तो रोटेशन की वजह से ये अपना जो बैलेंस है उसको सस्टेन ना कर पाए, इम्बैलेंस हुआ। तो जब इम्बैलेंस हुआ तो इम्बैलेंस होने के बाद ये ब्लोन आउट हो गया, ब्लोन अपार्ट, और जो पीसेस है इसके वो आल डायमेंशंस में बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गए। चूंकि ये पीसेस ये रोटेट करता हुआ था तो आगे जो पीसेस बाहर निकले वो भी रोटेट करते हुए मूव किए, और रोटेशन होने के बाद आगे वो जो क्लस्टर बने हमारे पास सुपर क्लस्टर वो सॉलिडिफाई होना चाहिए, कूल होना शुरू हो गए, और कूल होकर वो कुछ प्लैनेट्स की फॉर्म ले लिया और कोई स्टार्स की फॉर्म ले लिया। मींस कि वो पार्टिकल्स जो कूल हो गए वो प्लैनेट की फॉर्म ले लिया, और जो स्टिल हमारे पास यूनिवर्स के अंदर हीट निकाल रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्स की फॉर्म ले ली। जैसे कि हमारी सोलर सिस्टम की बात करें तो सन हमारे पास स्टार है जो स्टिल हीट एमिट कर रहा है, जबकि बाकी हमारे पास 8 जो हमारे दूसरे मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून तक कई सारे सारे प्लैनेट्स हैं। तो बेसिकली वो पार्टिकल जो कि सॉलिडिफाई हो गए, कूल हो गए, वो प्लैनेट्स एंड देन जो स्टिल हीट रेडिएट कर रहे हैं वो स्टार बन गए। अब मतलब ये नहीं है कि इन जो प्लैनेट्स हैं ये सिर्फ इनकी सरफेस कूल हुई है, जबकि इनका इनर का टेम्परेचर अभी भी 100 and thousands ऑफ डिग्री है। तो डियर स्टूडेंट, ये छोटी सी पॉइंट था हमारा बिग बैंग का, होपफुली आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। दोबारा से मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं कि बिग बैंग बेसिकली मैसिव एक्सप्लोजन है, तो ट्रूली कॉस्मिक प्रॉपर्टीज था बिफोर बिग बैंग। तमाम जो डोमिनेंट मटेरियल था वो सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा था, जिसकी इन्फिनिटी डिस्टेंस या आप कह लें कि इनफाइनाइट टेम्परेचर हमारे पास था, तो वो थाउजेंड्स ऑफ डिग्री में टेम्परेचर था। देन वो ब्लोन अपार्ट होता है, ब्लोन अपार्ट होकर वो 8 डायमेंशंस में स्प्रेड होता है, स्ट्रूल्ड अवे हो जाता है। तो स्ट्रूल्ड अवे होने के बाद वो कूल डाउन होता है। देन जो प्रेजेंट हमारे पास यूनिवर्स की फॉर्म है जिसमें प्लैनेट और स्टार्स हमें नजर आते हैं, देन आगे उसके फर्दर आर्टिफिशियल फर्दर उसके नेचुरल सैटेलाइट भी नजर आते हैं, वो हमें मिलते हैं। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।